देश के दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन झलक 2029 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की दिख रही है। इन चुनावों को अगले लोकसभा चुनाव का रिहर्सल कहा जा सकता है, जिसमें स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे और खासकर धार्मिक ध्रुवीकरण हावी। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पे रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। मुफ्ती हारून नबी मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बन जाएगा। देश में इन दिनों एक नारे की गूंज है, बटोगे तो कटोगे। हरियाणा से शुरू हुआ ये नारा महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा में जोर शोर से सुनाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नैरेटिव संविधान बदल जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा। जातिगत जनगणना की काट भाजपा ने ढूंढ ली। भाजपा और संघ परिवार बहुसंख्यक हिंदुओं को जगा रहा कि हिंदू अगर बटे तो अपनी जड़ों से कट जाएंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। आलम यह है कि भाजपा के इस नारे के जवाब में विपक्षी दलों को रोज एक नारा गढ़ना पड़ रहा है। विपक्षी दल ही नहीं, मुस्लिम संगठनों में भी इस नारे को लेकर घबराहट है। मुस्लिम संगठन इसे हिंदुओं की एकता की अपील के तौर पर देख रहे हैं और उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र से झारखंड तक उलेमा इंडी गठबंधन के समर्थन की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, ये इसके लिए अपनी शर्तें भी रख रहे हैं। इनमें मुस्लिमों को आरक्षण, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध, आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी मांगे शामिल है। लड़ाई यहीं तक नहीं थमी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उलेमाओं और हिंदू धर्म गुरुओं के बीच सड़क पर आर पार की स्थिति बन रही है। कोई 5 लाख की भीड़ इकट्ठी कर सरकार को हिला देने की धमकी दे रहा, तो कोई 100 करोड़ सनातनियों के अपने साथ होने का दम भर रहा है। ऐसे बयान आ रहे हैं मानो देश में गृह युद्ध की तैयारी चल रही हो। क्या आप सरकार को वक्फ खत्म करते हैं, इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहिए। ये ऐसी तादाद में दिखाओ, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हम अपने मांग करने जा रहे हैं, सरकार को डराने नहीं जा रहे। और सरकार पब्लिक देख के न डरे। 100 करोड़ सनातनी है। यह चौथी वजह है। उसने बयान दिया है कि हम अगर रोडों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी। और उनको ये नहीं है पता कि अगर हम भी आ गए तो उनका क्या हाल है। 2023 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अति उत्साह में थे। इनका मानना था कि देश में मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने इन्हें न केवल झटका दिया, बल्कि एक नारे बटोगे तो कटोगे ने भाजपा को संजीवनी दे दी। सियासत में ये नारा उसी तरह गूंज रहा है जैसे 90 के दशक में रामलला हम आएंगे गूंजा था और उसमें विपक्ष के कमंडलवाद की हवा निकाल दी थी। देखना यह है कि जातीय जनगणना की आड़ में विपक्ष की जातीय गोलबंदी को भाजपा का ये नया नारा कितना भेद पाता है और 2029 के लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 2029 की रिहर्सल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या विशने लगी अगले लोकसभा चुनाव की बिसात? क्या 2029 की रिहर्सल साबित होंगे महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो रहा बटोगे तो कटोगे का नारा? धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत के क्या होंगे साइड इफेक्ट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वर्तमान समय में राजनीति का एक नारा इस तरह से वायरल हो रहा है, इस तरह से प्रचारित और प्रसारित हो रहा है, लगभग देश में
हर राजनीतिक हलके में, हर राजनीतिक गलियारे में इस नारे की चर्चा है और वो नारा है कि बटोगे तो कटोगे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला, फिर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने बोला, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस नारे पर मोहर लगाई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस बांटने की सियासत करती है, हिंदुओं को बांटने का काम करती है, बहुसंख्यक वर्ग को बांटने का काम करती है, इसलिए जातिगत जनगणना कराने के पीछे पड़ी है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा प्रचलित कोई नारा है तो वो यही है और देश के ये जो चुनाव हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होनी थी, तो इसी नारे को कि बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे, मुंह की खाएंगे, तमाम सारे नारे इसके एंटीसिपेशन में सामने आए और कुल मिला के यह मामला गर्भ है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पूरे देश दर्शन करते रहते हैं। तो सीधा आज सवाल उन्हीं से शुरू करते हैं। सर, आपने तमाम चुनावों के कवरेज किए हैं और कई चुनावों को देखा है नज़दीक से। पहली बार इस प्रकार का नारा जो है वो जुबान पर चढ़ रहा है, बटोगे तो कटोगे, ये खूब प्रचारित किया जा रहा है, खूब वायरल हो रहा है ये नारा। और इसके एंटीसिपेशन में जैसे ही जवाब आने लगे हैं, इसके प्रति उत्तर में जैसे ही मुद्दे सामने आने लगे हैं, वक्तव्य सामने आने लगे हैं, तो इस नारे को और जोर मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, चुनाव जब भी आते हैं तो नारे इसी तरह के आने लगते हैं। इस बार ये बात अलग है कि आक्रामकता कुछ ज्यादा है। मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। बीजेपी वहां सत्ता में आना चाहती है और दूसरी तरफ जेएमएम है या कांग्रेस है, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस, बीजेपी की ओर से अपना बयान दिया गया, उसी के आधार पर कांग्रेस और जेएमएम भी आक्रामक हो गई है। हम आप देखें तो गुजरात के चुनाव का भी आपको याद होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के एक बयान को लेकर बड़ी विवाद हुए थे, चर्चाएं चली थी, मोदी जी पर जब हमला किया गया था। इसी तरह के नारे तमाम चुनावों के समय हमें दिखते हैं, लेकिन झारखंड का चुनाव कई लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो वो आदिवासी बेल्ट माना जाता है। बीजेपी की नजर पूरे देश के चुनाव में या देश के मतदाताओं में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उसकी नजर आदिवासी वोट बैंक है, जिसे जनजातीय कहते हैं। अब आप देखिए कि 15 तारीख को जयंती मनाई जा रही है बिरसा मुंडा की। ये पिछले काफी समय से, या हम ये कहें कि पिछले 4-5 साल से बीजेपी की नजर इस वर्ग पे है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, या यूं कहें कि इस जनजाति की आबादी के हिसाब से छत्तीसगढ़ और झारखंड पे सबसे ज्यादा नजर रहती है राजनीतिक तौर पे। तो मुझे लगता है कि झारखंड के चुनाव में जो आक्रामकता दिख रही है उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि एक तो आदिवासी वोट बैंक को आपको घेरना है या अपने करीब लाना है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चुनाव है। महाराष्ट्र में भी स्थिति यही है कि पोलराइजेशन हो जाएगा तो स्थितियां कुछ बदलेंगी और बीजेपी एक रणनीति के तहत, आप ये देखिए कि जब भी कोई नारा आता है, कोई भी बयान आता है, तो एक रणनीति के तहत आता है और कई बार विपक्षी दल या यूं कहें कि जो भी कांग्रेस है उससे एलाई दल हैं, वो उसमें घिर जाते हैं। वर्तमान स्थिति में यह है कि बीजेपी के लिए झारखंड खोने के लिए तो नहीं है, पाने का अवसर है। मुझे लगता है कि उसी रणनीति के तहत बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस और विपक्षी दल जो जेएमएम है वो भी इसी तरह गोलबंदी की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आक्रामकता चुनाव में कुछ ज्यादा दिख रही है। जी, तो मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। केदार जी, ये बटोगे तो कटोगे के खिलाफ भी जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी उसी प्रकार की हैं। अब उससे तो उनका समर्थन करने में भी आपके हाथ जलेंगे। जैसे कुछ उलेमा, कुछ मौलाना ये बोल रहे हैं कि अगर हम सड़क पर आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यही अगर बटोगे तो कटोगे बोलने वाले इसी प्रकार के रिटेलिएशन की उम्मीद कर रहे हैं तो ये तो आग में घी डालने का काम होगा। क्या कहेंगे? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हम लोगों को, विशेषकर जो मतदाता है और इस देश के जो लोग हैं, उनको इस राजनीति को समझना होगा। अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो आने वाला समय जो है, जैसे नाजी बहुसंख्यक थे, नाजी सारे लोग, उन्होंने फांसीवाद चालू किया, वहां पर किस तरह की स्थिति हुई उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बाद में उस देश का क्या हुआ सब लोग जानते हैं। इसी तरीके का ये माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अलगाववादी होंगे, तो उससे क्या होगा? क्या ये दूसरी जगह जहां अलगाव चल रहा उनके सबसे ज्यादा लोग कौन परेशान है? उनके ही लोग परेशान है।
तो जब भी देश में देश की संवैधानिक व्यवस्था से हटकर, देश के कानून से हटकर, देश की जो संस्कृति, कल्चर, रीति नीति है उससे अगर हटकर हम लोग धार्मिक बातों पर आएंगे, जो मूल मुद्दों को छोड़कर है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश को नुकसान देगा। आज चुनाव में बात होनी चाहिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। आज यूपी में देखिए बैरिकेड्स तोड़ गए लड़के, बहुत नौजवान, उनके वीडियो आ रहे हैं, बड़े उसमें गुस्सा में है। ये स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तमाम जगह की जो स्थितियां हैं वो ये दिखाती है कि हम हमारे जो हमारे देश के लोगों ने जो कुर्बानी दी, जो आजादी के लिए लड़े और उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया, उनका सपना ये था कि हमारे देश की जो सरकार चले, जो हमसे पैसा लेती है, हमसे टैक्स लेती है, वो हमारी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करे, हमारे लोगों की व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करे, हमारे लोगों का जो जीवन है उनका स्तर ऊपर हो, उनकी समस्याएं ना आए, बड़ा सकारात्मक था। पर आज क्या हो रहा है? आज हमने उस वैल्यू को छोड़कर एक ऐसी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं जिसका सबको पता है, सब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, घनश्याम साहब को भी पता है, पुराणिक साहब को भी पता है कि इसका नुकसान आम जनता को ही होना है, देश को होना है। देश में अगर एक परिवार है, अगर हम मानते हैं परिवार में अगर झगड़ा है तो उसका खामियाजा परिवार को ही उठाना पड़ेगा, दूसरे को नहीं उठाना पड़ेगा। वो हमारी अपनी सेहत पर ही नुकसान देगा। इसलिए लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज का विकास चाहते हैं, जो समाज में सकारात्मकता सोचते हैं, उन्हें इन चीजों को रोकना चाहिए और इसके खिलाफ मुखर होना चाहिए। और राजनीतिक दलों पर, हमारा भी दल अगर है और अगर वो कहीं गलत करता है तो उस पर अंकुश लगाने का काम जनता ने करना चाहिए। और अब जो है चुनाव, वो धार्मिक मुद्दों की बजाय हमारे मुख्य मुद्दों पर आना चाहिए, जो हमारे बेसिक है, जिसके लिए हम लोग दिन रात संघर्ष करते हैं। एक छोटा बच्चा जो, जिसका आज चिल्ड्रन डे है, जिसका हमने बचपना छीन लिया पुस्तकों के लिए, वो कोई काम का नहीं, उसको हंसी मालूम नहीं, उसको वो नानी दादी की कहानियां नहीं मालूम, उसका फ्रीडम छीना हुआ है। पुस्तकें इसलिए दी है कि वो अपना कैरियर बना ले, और वो पूरा उसका कैरियर जो अंत में आके कहाँ आ रहा है? ये बैरिकेड्स पे आ रहा है, डंडों पे आ रहा है, उपद्रव में आ रहा है। जो लोग अधिकारी बनने थे वो आज आंदोलनकारी बन रहे हैं। क्या ये स्थितियों के लिए हम लोग प्रतिक्रिया लेता हूं। घनश्याम जी, अभी भी आरक्षण और संविधान पर खतरा बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान पर खतरा है। आप देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालना चाहते हैं, आप देश में अमन और शांति भंग करना चाहते हैं, आप विध्वंस कर गए अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। जी नवीन जी, देखिए, जनता ये सब बातें अच्छे से समझती है कि देश में विद्वेष कौन फैला रहा है, देश में भ्रम कौन फैला रहा है, देश में राजनीति इस प्रकार की कौन कर रही है, देश में वातावरण कौन खराब कर रहा है, संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो रहा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, संविधान समाप्त हो गया क्या? आरक्षण समाप्त हो गया क्या? इससे पहले भी देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी लंबे समय से रहे थे, भाजपा की सरकार थी, संविधान सब खत्म हो गया था क्या? आरक्षण समाप्त हो गया था क्या? लेकिन कांग्रेस भ्रम की राजनीति फैला करके कहीं ना कहीं समाज में उद्विग्नता पैदा करना चाहती है। वोट बैंक की राजनीति ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति चरित्र रहा है, और उसी आधार पर कैसे तो भी हम सत्ता में आए, झूठ बोल करके आए, जोर जोर से बोल करके आए, ये भाव हमेशा कांग्रेस का रहा है। लेकिन हम सबको पता है, जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, और इसलिए जनता इनको हमेशा नकारती है। और झूठ बोल बोल करके अगर जो 99 सीट ले आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको बहुमत मिला है। इनको विपक्ष में रह करके अपने स्वयं का आकलन करके एक जो है विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको कैसे निभाएं, ये उनको जनादेश दिया है, सरकार का जनादेश नहीं दिया है। सरकार का जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसलिए दिया है कि वास्तव में हम शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करते हैं, पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहे। और समाज हमारा कैसे अच्छा बने, सुदृढ़ बने। मुझे सुरोही जी की इस बात पर थोड़ा सा लग रहा है कि आज भी सुरोही जी कह रहे शिक्षा की बात होना चाहिए, आज भी सुरोही जी कह रहे रोजगार की बात होना चाहिए, आज भी सुरोही जी कह रहे महंगाई की। अरे भैया, तुम्हारी सरकारें रही,
केवल 2 बार प्रधानमंत्री हमारे रहे, सरकारें तुम्हारी देश के अंदर रही, तुमने क्यों नहीं शिक्षा दी, तुमने क्यों नहीं रोजगार दिया, तुमने क्यों नहीं सड़कें बनाई, तुमने क्यों नहीं बिजली दिया। आज भी आप जनता को गुमराह कर रहे हो, लेकिन देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चांद पर झंडा लगा चुका है। देश हमारा समृद्धशाली बन रहा है, पुष्ट बन रहा है, और इसलिए कांग्रेस को लगता है कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी होती है, आगे भी खड़ी होगी। और बिल्कुल आपने नवीन जी सही कहा है कि आप देखेंगे 29 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस देश को जो विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है उसको हम सब लोग पूरा करने वाले हैं। जी, प्रधानमंत्री विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। एक तरफ विकसित भारत के संकल्प की बात है, एक तरफ केदार जी एक तरफ विकसित भारत के संकल्प की बात कर रहे हैं और एक तरफ बंटने और कटने की बात कर रहे हैं। आप लोग संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, देश खतरे में है। मतलब 21वीं सदी में हमें जो बातें करनी चाहिए थी वो बातें तो चुनावी मुद्दों से गायब हैं, आपके से भी गायब हैं। आप जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं वही मुद्दे, वही फ्री वीज पॉलिसीज आपके भी उसमें रहती हैं। फर्क कहाँ है? देखिए सर, पहले तो मैं पिरोनिया साहब का एक प्रश्न का जवाब दे दूं। पिरोनिया साहब, एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है। अमेरिका में 1951 में बीट डोनेट फॉर द इंडिया कैंपेन चला था, उसकी फोटो काफी वायरल हो रही है 1951 का। अभी आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको हर 5वें 7वें पे दिख जाएगी। वो स्थिति से देश को इस स्थिति पे लाए हैं कि आज हम सबके घर में एक अच्छा भोजन आ रहा है, परंतु आप लोगों की सरकार ने इतना नकारात्मक मैनेजमेंट किया कि आज 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबी के और 5 किलो के दायरे में ले आए। ये बात इनके उस पे था। दूसरा सर, आपका जो सवाल है, देखिए सरकार का जो फॉर्मेशन है, हमारा जो सोच है वो ये है कि इस देश का जितना भी है, वो जो एक कवि हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि वो सूर्य इस तरीके से जल लेता है कि पूरा बारिश भी हो जाता और सूखता नहीं है, रामचरितमानस जी के उसमें। तो वही हमारा काम रहा है। हम लोग चाहते हैं इस देश के हर वर्ग को चैन की नींद शाम को मिल जाए, रोटी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग रोजगार देने में तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी मौत की नींद चाहती है क्या? भारतीय जनता पार्टी उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है, जोर जोर से झूठ बोलती है, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाती है। उस धर्म में, मैं भी उस धर्म से आता हूं। आज मध्य प्रदेश की बात कर ले, पिलोनिया साहब भी किसान हैं जहां तक मुझे खबर है, इनके घर में डीएपी नहीं मिला। ये भी 3 बार कृषि विभाग को फोन लगा चुके हैं, इनको जितनी डीएपी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। हिंदू किसानों को, जब आप हिंदुत्व की बात करते हो तो हिंदू किसानों से क्या दुश्मनी है, हिंदू छात्रों से क्या दुश्मनी है, हिंदू महिलाओं से क्या दुश्मनी है? भाई, जब आप हिंदुत्व का ही पूरा सब कुछ लगाना चाह रहे हो तो उनकी बेरोजगारी पर बात करिए, उनकी शिक्षा पर बात। आपने कहा कि भी हमारी सरकार इतने लंबे समय से रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारे दौर में जो संसाधन थे उसका हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके जनता के हित में काम किया। इनकी सरकार जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसके लिए कर रही है? अडानी और अंबानी के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो पवार साहब कह रहे हैं कि मीटिंग में अडानी बैठे थे। आप बताइए, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में, एक क्लोज मीटिंग में अडानी का क्या काम था इसका? और अडानी की जो ग्रोथ है वो आप सब हम लोग देख ही रहे हैं। तो जनता का हक मार के आप उद्योगों के लिए काम कर रहे हो, यहीं से देश गर्त में जा रहा है। इसको बचाने की जरूरत है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पिरोनिया जी, आप जो है उद्योगपतियों की सरकार हो और सेलेक्टेड उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। अडानी और अंबानी के लिए काम करने का आरोप है। पूरे देश में अडानी अंबानी जो है छा रहे हैं। और आपने सही कहा जी, क्या है, इन्होंने कुछ करा नहीं है। और मुख्यमंत्री जी हमारे अगर इन्वेस्टर मीट्स के माध्यम से उद्योगपतियों से मिलते हैं, उनका सबमिट करते हैं, उनको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं उद्योग स्थापित करने के लिए, और अगर उद्योग हमारे यहाँ आते हैं मध्य प्रदेश में, उनको समुचित व्यवस्था देने का, सुरक्षा देने का वादा करते हैं, और एक एक से मिलते हैं और उनसे मेमो और सब जो साइन होते हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं समस्या पैदा होती है कि क्यों हमारे ये उद्योग खुलेंगे तो क्यों उसमें
कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000 रोजगार के अवसर वो कंपनियां देने वाली हैं। और इसलिए इससे सिद्ध होता है कि केवल कांग्रेस बेरोजगारी की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, उसको दूर कैसे करना है ये नहीं करना है, केवल हल्ला मचाना है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है। देखिए साहब, जनता सब समझती है और इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं, झारखंड में भी जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे अन्य प्रांतों में भी चुनाव हुए थे, जहां से कांग्रेस को आईना दिखाने का काम वहां के सम्मानी मतदाताओं ने किया है, वैसे इन दोनों प्रांतों में भी कांग्रेस को नकारने का काम हो रहा है। और इसलिए हो हल्ला करने का काम कांग्रेस से करके, भ्रम फैला करके कैसे तो भी हम सत्ता में आ जाए, ये काम करने का काम कर रही है। मुझे लगता है उसमें कहीं वो सफल नहीं होने वाले हैं। मुझे भी महाराष्ट्र में चुनाव में और जाने का अवसर मिला है, मैं भी यहाँ पर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत अच्छा माहौल है। और आप देखेंगे जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं गरीबों के कल्याण के लिए, हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है, तो ये सोच करके नहीं दिया है कि हम किस वर्ग को दे रहे हैं, किस धर्म के व्यक्ति को दे रहे हैं, सबको देने का काम हो रहा है हमारे यहाँ पर। अगर हम आयुष्मान योजना के माध्यम से उपचार के लिए पैसा दे रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम किसको दे रहे हैं। अगर लाइन लगा करके कोई राशन ले रहा है तो ये नहीं देख रहे हम किसको दे रहे हैं। सबका साथ, सबका अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा करने का काम हो रहा है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया है और कांग्रेस हम पर आरोप लगाने का काम कर रही है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप साहब, देखिए, सबका साथ सबके विकास की बात है और पॉलिसीज के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का कोई पार्शलिटी नहीं है, ये भी कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि कोई भेदभाव नहीं है, जो योजनाएं वो सबके लिए हैं, यही सबका साथ सबका विकास है। लेकिन जब चुनावी मौसम आता है तो जो जुबानी जंग होती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक स्पष्ट लाइन सामने आती है। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार बोल दिया कि बटोगे तो कटोगे, वो इस तरह से वायरल है और अब वो चुनावी मुद्दा है। और जिस प्रकार से आसपास के देशों की परिस्थितियां हैं, वो कई मायनों में उस नारे को सत्य जो है प्रमाणित करती हुई नजर आती हैं कि बांग्लादेश में एक सरकार गई, वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग था उसका क्या दोष था, लेकिन जिस तरह की निरंकुशता और अराजकता वहाँ हुई तो देखने को मिलता है इस प्रकार का घटनाक्रम। और उस पर बहुत कुछ रिटेलिएशन विपक्ष के नाते कांग्रेस ने किया नहीं। तो इस वर्ग पर, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे हो जाती है। भले ही पॉलिसी सबके लिए हो, लेकिन जो मुखरता है और जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुसंख्यक वर्ग के साथ रहता है। और बहुसंख्यक वर्ग का एक बड़ा जुड़ाव अब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वजह से होने लगा है और उन्हें ध्रुवीकरण का फायदा मिलता है। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। क्या कहेंगे? एक हिंदुत्व की बात करके आगे बढ़ती है, उसका टारगेट है अपना वोट बैंक तैयार करना है उनका, उसके आधार पर उनके बयान आते हैं और उनकी जो कार्य योजना होती है उसको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ठीक है, विकास की बात है, सबका साथ की बात है, तमाम चीजें, लेकिन चुनाव के समय नवीन जी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये उन मुद्दों की चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि झारखंड में जेएमएम की सरकार है, वो विकास की बात नहीं करेंगे कि हमने 5 साल में क्या किया। बीजेपी से कुछ मुद्दों को लेके जमीन पर लोग नाराज होंगे तो वो भी उस तरह की बात नहीं करते। चुनाव के माहौल में 1 माह ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे जनता में एक आक्रोश पैदा हो, उनमें उन्माद पैदा हो, वो अपने वोट देने जाएं। वो सड़क की बात नहीं करेंगे, वो पानी की बात नहीं करेंगे, तमाम चीजें नहीं करेंगे। इस तरह के मुद्दे ला के मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती। आज झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, वो क्यों नहीं विकास की बात करती? वो उन्हीं बातों का जवाब देते हैं जो बीजेपी ने कहा है। और बीजेपी चाहती है कि सेंट्रल की योजनाओं की बात तो हो, लेकिन सीधे उनसे सवाल ना किया जाए। लिहाजा इस तरह के बयानों में पूरी राजनीति घिर जाती है, आम आदमी के मुद्दे पीछे रह जाते हैं और वही कुछ हो रहा है इस चुनाव में। जी, समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बटोगे और कटोगे के नारे में राजनीति बट गई है और मूल मुद्दे कट गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मुद्दे हैं जो कट गए हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे मामलों में राजनीति बट गई है, ऐसे सवाल जवाबों में उलझ गई है जिनका लोकतंत्र में कोई औचित्य नहीं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रकार के सवाल जवाबों का कोई अर्थ नहीं। और जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है माननीय चुनाव आयोग के इस प्रकार के बयानों पर और उनके रिटेलिएशन पर, उन पर जो प्रतिक्रिया, उनके रिएक्शंस पर गंभीरता से रोक लगानी चाहिए।
क्योंकि ये उन्माद की स्थिति निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जैसे मुसलमान वर्ग का एक बहुत स्पष्ट हो गया है कि नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उनको करना है, कांग्रेस को ध्रुवीकरण मिल जाता है। लेकिन अब कांग्रेस से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वर्ग छिटकने लगा है। कांग्रेस को न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसे में लेना है, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय को भी भरोसे में लेना है कि हम अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक के हितों की भी रक्षा करेंगे। वहाँ कांग्रेस जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ नजर आती है और इस वजह से कांग्रेस से एक बड़ा वर्ग छिटक रहा है। तो बटोगे और कटोगे में क्या बटेगा क्या कटेगा, ये झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे स्पष्ट कर देंगे। फिलहाल राजनीति में निश्चित रूप से अकारण के मुद्दे बट रहे हैं और राजनीति में मूल मुद्दे कट रहे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।